वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम तम त्वा वयम विश्ववारा सारमहे पुरुहूत सखे वसो जरित्रभ्यः। उस तुमको हम हे सबके द्वारा वर्ण किए गए शासित करते हैं, हे अनेकों द्वारा बुलाए गए, साथ देने वाले, निवास कराने वाले, धन संपन्न, स्तवन करने वालों के लिए। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 10वां मंत्र लिया जा रहा है। एक अच्छे राष्ट्र की यही विशेषता कि लोकतंत्र उसमें स्थापित हो। और वेद हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति उसमें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सृष्टि के प्रारंभ से हमारे जो राजा हुए पहले राजतंत्र कहते, लेकिन लोकतंत्र उसमें भी समाहित था। हम अगर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी देखें तो हम हमेशा पाएंगे कि जो उस समय के जो राजा होते थे वो भी बहुत अधिक लोकतांत्रिक होते थे। वहां भी जनमत संग्रह होता था, ऐसा नहीं है। और लोकतांत्रिक पद्धति से ही उनका भी चुनाव होता था। कई चीजें ऐसा है कि नहीं होता था, नहीं ऐसा नहीं। जैसे हम भगवान राम का देखें तो हम वहां देखें, हम यदि द्वापर में आए तो अगर महाभारत काल में आए हम तो हम देखते हैं कि जो आम जनता थी वो युधिष्ठिर को ज्यादा पसंद करती थी, दुर्योधन को पसंद नहीं करती। तो ये हमारे बहुत सारे साहित्यों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये सब चीजें हमको मिलेंगी। लोकतंत्र शुरू से स्थापित था। जो लोग इस तरीके से चले हैं वो राजा बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। साथ देने वाले, सखे, साथ देने वाले। एक राजनायक को सभी के प्रति सखा मित्र की तरह व्यवहार करना है। उसे सभी लोगों का ध्यान रखना है, उनके सुख दुख में उनका साथ देना है। एक राजनायक के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए। उसे मित्र होना चाहिए, वो सबका मित्र हो। जो प्रजा उसके काम कर रही है, जो प्रजा उसके शासन में रह रही, वो सबका मित्र हो, सबका ध्यान रखे। मित्रवत व्यवहार उसको करना है, मित्र की तरह व्यवहार करना है। उसे सभी लोगों का ध्यान रखना है, सुख दुख का ध्यान रखना है, उनके जीवन में कैसे सुख आए उन सब चीजों का ध्यान रखना। ऐसी उसको योजनाएं चलानी पड़ेंगी, बहुत सारी योजनाएं चलानी। जैसे आज हम वर्तमान में देखते हैं बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। जो उस श्रेणी में आते हैं लोग उसका फायदा लेते हैं। शासन ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाता है कि वो आम व्यक्ति जो है वो उससे फायदा ले सके। जिसकी जो रुचि हो, जिसकी जो इस परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के हिसाब से आपको उसको उस नियम का, उस योजना का लाभ मिले। ये ध्यान रखना पड़ेगा। लोकतंत्र में ये बहुत अधिक आवश्यक है। प्रशासन में मित्रतापूर्ण व्यवहार ही आदर्श माना जाता है। वेद में अनेकों वेद मंत्रों में लोगों को आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए सलाह दी गई। और प्रशासन में क्या होता है? आम लोगों से मित्रतापूर्ण व्यवहार आप करें, ये दायित्व होता है। जब हम भी आज भी देखते हैं कि जब शासन अधिकारियों को निर्देश देता है कि भैया यहाँ जाइए, आप ये कैंप लगाइए, ऐसा करिए, ये अपनी शासन की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करिए। आज हम वर्तमान में देखते हैं कि शासन जो योजनाएं चलाता उन तक उनका प्रचार प्रसार कैसे हो, उसके लिए कैंप लगाए जाते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मुनादी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि ये योजनाएं चल रही हैं, आप इनका फायदा उठाइए। ये प्रशासन का कर्तव्य है लोकतंत्र में। तो वो उन तक ये बात पहुंचाना, उनको ये बताना कि भैया ये आप ऐसा ऐसा करिए, तब आप इसके फायदे ले सकते हैं। तो लोग वैसा करते हैं, प्रचार प्रसार। तो ये बहुत अधिक आवश्यक है। और यहां बात हो रही मित्रता की। प्रशासन में मित्रतापूर्ण व्यवहार ही आदर्श माना जाता है कि जो अधिकारी हैं या प्रशासन में जो प्रशासनिक अधिकारी जिनका जनता से सीधा संवाद होता है, तो उनका ये दायित्व है कि वो आपस में जो व्यवहार करें, जो आम लोगों से जो व्यवहार करें, एक मित्रतापूर्ण व्यवहार हो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम कोई किसी बहुत, उनको वो डरे ना अधिकारियों से या प्रशासक से।
कि यार ये इनसे क्या हम बात करें। नहीं, वो अपनी समस्याएं खुल के उनको बताए और उनको भी उन समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर होना चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ये साबित सो नहीं करना है कि आप हमसे डरो, कि यही कि हाँ हम आपके भले के लिए हम अधिकारी हैं या प्रशासक हैं, लेकिन हम हैं आपके मित्र, हम आपकी सखा की तरह, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने आए। ये चीजें होनी चाहिए। और वेद में भी ऐसे अनेकों वेद मंत्र हैं जो लोगों को आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए सलाह देते हैं कि आपको आपस में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। राजनायक की ओर से सबके प्रति मित्रता का भाव रखना है, किंतु जन सामान्य में से कौन उसके प्रति मित्रता का भाव रखता है और कौन शत्रुता का भाव रखता है, यह उनके व्यवहार पर निर्भर है। हाँ, राजनायक को तो सारी प्रजा को, जिन लोगों ने उसको चुन के भेजा और जिन लोगों ने नहीं भी उसको मत दिया है, उनके प्रति उसको मित्रता का ही व्यवहार रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी योजना, उसकी जो योजनाएं वो चलाएंगे, वो योजनाओं से सभी लाभान्वित होंगे, ये भाव उनको रखना है। लेकिन कौन उनके प्रति, अब इधर से तो प्रशासक की तो बात हो गई, लेकिन जनता कौन उनके प्रति मित्रता का भाव रख रही है और कौन शत्रुता का, ये उनके व्यवहार पे निर्भर है। तो प्रशासक को इतना अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को इतना लचीला भी बनाना पड़ेगा कि जो आपके शत्रु है वो भी एक दिन आपके मित्र हो, वो भी आपका ही चुनाव करे। तो ये विशेषता वेद कहता है कि जो प्रतिनिधि है, जो राजा है, जो जनप्रतिनिधि, उनको अपने अंदर ये विशेषता उत्पन्न करनी चाहिए। अपने व्यवहार में उनको इतना लचीलापन लाना होगा, इतनी मानवता लानी होगी, भावनाएं लानी होंगी, ताकि वो सभी को स्वीकार्य हो। क्योंकि कुछ लोग आपको नापसंद भी करते हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व में है अब वो खेल कि आप कैसे उन लोगों को भी अपना वो बना सकते हैं कि वो भी आपसे प्रेम करें। तो ये आपके व्यक्तित्व पे है, राजा के व्यक्तित्व पे, कि वो कैसे वो लोग आपको भी प्रेम करने लगे। जैसे हम देखते हैं जब भगवान राम को वनवास हुआ था, तो जब उनको वनवास हुआ तो मंथरा का एक प्रकरण आया था कि मंथरा की वजह से, क्योंकि उन्होंने माता कैकेयी को मिसगाइड किया और उस वजह से उनको वनवास हुआ। तो जब भगवान राम वनवास भोग के जब आते हैं अयोध्या, और जब राज्याभिषेक के पहले, हाँ, जब वो जैसे ही आते हैं, महल में प्रवेश करते हैं, तो सबसे मिलते हैं, तो वो मंथरा से भी जाके मिलते हैं, जबकि वो जानते थे मंथरा उनसे घृणा करती थी, नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि वो भरत को राजा बनते हुए देखना चाहती थी। वो आई थी माता कैकेयी के साथ, वो आई थी, उनकी दासी के रूप में आई थी वो, और वो उनकी आसक्ति जो थी वो कैकेयी के प्रति थी। और चूंकि भरत जो थे वो माता कैकेयी के पुत्र थे, तो स्वाभाविक उनकी ये था कि वो राजा बने। लेकिन जब भगवान राम आते हैं तब वो उनसे मिलने जाते हैं, तब वो कहती हैं कि मुझे दंड दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तो वो कहते हैं नहीं, आपकी वजह से नहीं हुआ, ये तो होना ही था। आप अपने आप को दोष मत दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से मैं वन में गया, मुझे अनेक ऋषि मुनि मिले, मुझे बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका कारण मैं आपको मानता हूं। तो ये एक व्यक्तित्व होना चाहिए राजा का कि उन्होंने मंथरा जैसी, जो उनसे घृणा करती थी, नफरत करती, उनके हृदय में भी अपने लिए मातृत्व का भाव जगा दिया। तो एक राजा को इतना इस हद तक होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा हो, भगवान राम की तरह, कि वो अपने व्यक्तित्व को इतना निखार ले कि उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करें। जब ये चीजें होती हैं तो आप सभी को स्वीकार होंगे। यही लोकतंत्र में वेद यही अपेक्षा करता है जनप्रतिनिधियों से, कि आपको अपने चरित्र को इतना निर्मल करना है, आप चारित्रिक उत्थान आपको इतना करना है कि आप सभी लोगों को स्वीकार हो जाए। हो सकता है